अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.3। 2.2 प्रीवियस एक्सरसाइज में हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। टू लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम होता है क्या हमारे पास? द कॉमन लॉगरिथम इज़ द लॉगरिथम विद द बेस ऑफ 10। जो कॉमन लॉगरिथम होता है वो बेस 10 में, जो भी बेस 10 में लॉग हो वो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम होता है। इट इज़ रिटन एज लॉग 10। लॉग साथ में बेस 10 दी हुई है, हमारे पास है कॉमन लॉगरिथम। तो ये एग्जांपल भी दी हुई है 10 पावर 1, 10 पावर 2। ये सारे जो 10 की पावर में होंगे, 10 की बेस में होंगे, वो हमारे पास होंगे कॉमन लॉगरिथम। उसके बाद करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। करैक्टरिस्टिक्स क्या होता है? जो करैक्टरिस्टिक्स होता है हमारे पास, द करैक्टरिस्टिक्स इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। ये इंटीग्रल पार्ट होता है लॉगरिथम का। इट टेल्स हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज। और ये हमें बताता है कि नंबर बड़ा या छोटा कितना है। वह ये भी याद रखना है। व्हेन द करैक्टरिस्टिक इज नेगेटिव वी राइट इट विद बार। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास माइनस, मतलब कि जो करैक्टरिस्टिक माइनस में आ जाए तो हम उसको ऐसे बार में भी लिख सकते हैं। बार लगा ले या माइनस लगा ले, दोनों का मतलब एक ही। इसकी एक्सरसाइज चेक करते हैं। एक्सरसाइज में उन्होंने हमें बोला हुआ है, इसको सॉल्व करने के 2 मेथड है। मैं आप लोगों को जो इजी है वही बताऊंगी, दूसरे वाला हम जाएंगे नहीं उसकी तरफ। तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन है 5, 2, 8, 7। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5, 2, 8, 7। इसका उन्होंने बोला है करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करें। आप लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में साइंटिफिक नोटेशन फाइंड की होगी। तो करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का सबसे इजी मेथड ये है कि हम लोगों ने रात में इसकी पहले साइंटिफिक नोटेशन फाइंड कर लेनी है। 5, 2, 8, 7 क्या था? यहाँ पे लास्ट पे हमारे पास अगर डिजिट था, इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेके जाना है। तो इधर आएगा हमारा 5.287। कितने वैल्यू मूव किए हैं? 1, 2, 3। 10 की पावर 3 लेफ़्ट की तरफ जा रहा है तो प्लस में आएगा। कितने मूव किए हैं? 3। तो जितनी 10 की पावर आएगी, जितने डिजिट मूव किए होंगे, वही हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स है। तो 5.287 की करैक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी हमारे पास? तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ गई हमारे पास 3। जितने डिजिट मूव करेंगे, पहले साइंटिफिक नोटेशन में रफ में लिख के देख लेना है। तो 10 की पावर जितनी आएगी वही हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स होगी। क्वेश्चन नंबर 2 चेक करते हैं। इसका क्या है? पार्ट 2 में दिया हुआ है 59.28। 59.28। इसके साइंटिफिक नोटेशन चेक करते हैं। पहले साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ पॉइंट लेके जाना है। अब ये पॉइंट हमारे पास यहाँ, इसको किधर लेके जाना है? यहाँ से यहाँ तक, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो कितने मूव किए हैं हमने? 5.928। ये यहाँ से यहाँ लेके एक डिजिट मूव किया है तो हमारे पास मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 आएगा। 1 डिजिट मूव किया है तो पावर में उतने ही आएगा जितने डिजिट मूव किए हैं। तो हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी? तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ गई हमारे पास 1। जितने डिजिट मूव करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद 10 की पावर जो आएगी वही हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक्स होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसका 3 है 0.0567। 0.0567। और ये भी बात याद रखनी है, जब साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग करते हैं पॉजिटिव हो तो लेफ़्ट की तरफ जाएं तो हमारे पास आंसर, जो लेफ़्ट की तरफ जाएं आंसर पॉजिटिव में आता है, राइट की तरफ जाएं तो आंसर नेगेटिव में आता है। अब ये चेक करें, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है 0.0567 है। अब यहाँ से हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास, यहाँ से यहाँ पे आएगा। कितने डिजिट मूव किए हैं? 1, 2। 2 डिजिट मूव किए हैं तो इसकी पावर -2 आएगी, क्योंकि हमारा राइट की तरफ जा रहा है। तो इसकी पावर -2 है तो करैक्टरिस्टिक्स क्या आ जाएगी हमारे पास? जितनी 10 की पावर आएगी वही हमारे पास उसकी करैक्टरिस्टिक्स होगी, -2। साइंटिफिक नोटेशन वाले क्वेश्चन किए हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है 234.7। 234.7 सेम ऐसे ही साइंटिफिक नोटेशन रफ में करते हैं इसकी 234.7। ये पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। कितनी मूव की है? 1, 2। तो 10 की पावर क्या आएगी हमारे पास? 2। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगी =2 आ जाएगी। 5 वाला पार्ट चेक करते हैं। 5 पार्ट हमारे पास है
0.00049, 0.00049। सेम साइंटिफिक नोटेशन फाइंड करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 0.0049। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेके जाना है, यहाँ से यहाँ पे आएगा। कितने मूव किए हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट। तो रोल राइट की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा साथ में। मैं ये पूरा नहीं लिख रही क्योंकि बस करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी, इसलिए सिर्फ मैं 10 की पावर लिख रही हूँ। ये रफ में करना है जो हमने साइंटिफिक नोटेशन वाला करना है। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाएगा -5। जितने डिजिट मूव करेंगे साइंटिफिक नोटेशन बना के, उतनी ही जो पावर आएगी 10 की, वही हमारे पास आंसर होगा, उतनी ही करैक्टरिस्टिक्स होगी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का। 145000, 145000। सेम इसको साइंटिफिक नोटेशन बनाते हैं 145000। अब अगर आप लोग डायरेक्ट, आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है कैसे साइंटिफिक नोटेशन बनानी है, तो आप लोग ग्राफ में लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ 0 नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब लास्ट पे हमारा 0, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास आना है, तो यहाँ से यहाँ पे मूव कर जाएगा। कितने मूव किए हैं? 1 2 3 4 5, और लेफ़्ट की तरफ है, तो आंसर 10 की पावर 5 पॉजिटिव में आएगा। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाएगा = 5। क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा 1 to 6 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये नंबर दिए हैं हमें 1 to 6, इन्होंने बोला इसके लॉगरिथम फाइंड करें। तो सॉल्यूशन इसका देखते हैं। इसके 2 मेथड है। अगर तो डायरेक्ट करना है, आप लोगों ने डायरेक्ट कर दे, बुक पे जो मेथड है तो बुक पे, तो बुक वाला मेथड पहले हम स्टार्ट करते हैं। बुक वाले मेथड से पहले हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करना पड़ेगी, मंटीसा, फिर उन दोनों के आंसर को प्लस करेंगे। तो करैक्टरिस्टिक्स की फाइंड करते हैं। 43 दिया हुआ है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 43 करैक्टरिस्टिक्स की फाइंड करते हैं पहले। करैक्टरिस्टिक्स फर्स्ट वाला क्वेश्चन में हमने फाइंड की है कि रफ में करके देखते हैं इसको। साइंटिफिक नोटेशन पॉइंट नहीं दिया, इसका मतलब इसका लास्ट पे पॉइंट है, तो पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास आएगा, इधर आ जाएगा। तो हमने कितने मूव किए हैं? 1, तो 10 की पावर 1, तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या है? 1। दूसरा मंटीसा फाइंड करेंगे। जो मंटीसा आता है वो हम लॉगरिथम से फाइंड करते हैं। हम किसका मंटीसा फाइंड करना है? 43। तो 43 को लॉग में चेक करते हैं हम। 43 दिया हुआ है, इसके आगे कुछ भी नहीं लगाया, तो हम 43 को लॉग में चेक करेंगे। 43 के आगे जब कुछ नहीं हो तो पॉइंट लगा लेते होते हैं। तो 43 को 0 वाले टेबल में चेक करेंगे। लॉग निकाला 43 हमारा, ये इसको 0 के टेबल में चेक करना है, ये रहा हमारा 0। तो 0 के टेबल में 43 के आ जाएगा 6335, 6335, ये हमारा 43 के टेबल में। तो मंटीसा के स्टार्ट में पॉइंट होता है 6335, ये मंटीसा आ गया। इसका उन्होंने बोला है लॉग फाइंड करें, तो लॉग फाइंड करने के लिए करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा दोनों को प्लस करते हैं, तो हमारे पास लॉग आ जाता है। तो फाइंड करते हैं। हमारे पास अब लॉग किसका फाइंड करना है? 43 का। लिखेंगे लॉग 43 इक्वल आ जाएगा हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स प्लस मंटीसा 6335। इनको प्लस करके देखते हैं। 1 प्लस 0.6335, 1.6335, यही हमारे पास इसका आंसर है। लॉग आ जाएगा 1.6335। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करना है, मैं कहती हूँ आप लोग ऐसे ही करें जो बुक पे दिया हुआ है, डायरेक्ट भी आ जाएगा। 43 कैलकुलेटर निकालें, लॉग 43 फाइंड करें, तो हमारे पास आंसर वही आएगा 1.6335। 4 यहाँ पे 4 हमारा आ रहा है, लेकिन ये चेक करें 5 से वैल्यू अबव है तो एक राउंड ऑफ हो जाता है, तो हमारे पास यहाँ भी 5 आ जाएगा। आंसर सेम आया। डायरेक्ट करें कैलकुलेटर से तब भी वही आता है, अगर जैसे बुक पे एग्जांपल दिए वो करें तब भी वही आता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 पार्ट है हमारे पास 579। सेम इसकी पहले करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास क्या आ जाएगा? 7957 है। यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास आ जाएगा। कितने मूव किए हैं? 1 2,
तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगी 2, क्योंकि 10 की पावर 2 आएगी। तो मंटीसा हम फाइंड करते हैं, मंटीसा वो हम लोगारिथम के टेबल में चलते हैं। फर्स्ट 2 डिजिट का फाइंड करते हैं, मतलब 5 7 का देखेंगे किस टेबल में, 9 के 0.57 को देखेंगे 9 के टेबल में। अब इसमें नहीं है तो आगे वाले पे चलते हैं। 57 हमने 9 के टेबल में देखना है, 9 वाले में। तो ये हमारे पास आ जाएगा 7627.7627, ये हमारे पास आ गया मंटीसा। जब लोग फाइंड करना है, लोग हमने फाइंड करना है लोग 579, करेक्टरिस्टिक और मंटीसा दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है लोगारिथम। 2 प्लस पॉइंट, इसको प्लस करते हैं, 2 प्लस 0.7627 तो हमारे पास आ जाएगा 2.7627, ये हमारे पास आ गया लोग 579। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट की जानब चलते हैं। थर्ड पार्ट उन्होंने हमें दिया हुआ है 1.982। सेम वैसे इसकी पहले करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। करेक्टरिस्टिक, तो इसकी करेक्टरिस्टिक चेक करें। अब ये जगह 1.982 क्या साइंटिफिक नोटेशन होती है कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास लेके जाना है। अभी हमारे पास पहले ही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास है, तो हमने कहीं भी मूव नहीं किया, तो 10 की पावर क्या आएगी 0। तो 0 इसकी करेक्टरिस्टिक क्या आएगी 0। मंटीसा फाइंड करते हैं। फर्स्ट 2 वैल्यू का देख सकते हैं। 19 को हमने 8 के टेबल में देखना है, फिर मीन के 2 में। 19 को 8 की रो में देखते हैं। नाइनटीन को चेक करते हैं 8 की रो में। 19 हमारा ये रहा, उसको कहाँ चेक करना है 8, तो ये हमारा 8 वाला है, तो ये हमारा 8 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 2967 आ रहा है, तो इसको रफ में लिखते हैं 2967। अब आगे हमें 2 भी दिया हुआ है, तो 19 को 2 के आगे मीन डिफरेंस में देखते हैं। 2 हमारा ये रहा, मीन डिफरेंस ये रहा 4, तो जो मीन डिफरेंस होता है वो इसको इसमें प्लस कर देते हैं। 2967 में 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2971, ये हमारे पास आ गया मंटीसा 2971। अब लोग फाइंड करना है, लोग 1.982 इक्वल आ जाएगा हमारे पास 0 प्लस 0.2971, तो 0 में प्लस करेंगे तो हमारे पास यही 0.2971, ये हमारे पास आ गया आंसर। 4 पार्ट की तरफ चलते हैं। 4 पार्ट हमारे पास है 0.0876। 4 पार्ट है 0.0876। सबसे पहले इसकी करेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। करेक्टरिस्टिक आता है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास पॉइंट लेके जाते हैं, पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। कितने ज़ीरो मूव किए हैं 1 2 10 की पावर 2, लेकिन हमने राइट की तरफ किया तो साथ में माइनस आएगा, तो करेक्टरिस्टिक की आ जाएगी -2। मंटीसा फाइंड करते हैं जो कि लोगारिथम के टेबल से चेक करते हैं। 87 को देखेंगे 6 की रो में, 87 को 6 की रो में। एटी 7 को 6 की रो में चेक करते हैं हम। ये रहा 87, 6 की रो में चेक करना है, तो 6 हमारे पास कॉलम ये रहा, ये हमारे पास आ जाएगा 9425। 9425 मंटीसा में पॉइंट आता है स्टार्ट पे, तो लोग फाइंड करना है। लोग हमारे पास आ जाएगा 0.087 का -2 प्लस 0.9425। अब इसको प्लस करते हैं, -2 प्लस 0.9425
9425 तो हमारे पास आ जाएगा -1.0575 -1.0575 ये हमारे पास आ गया log 0.087। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 उन्होंने हमें दिया हुआ है 0.047 सबसे पहले इसकी वही करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद जो 10 की पावर आती है वही हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स होती है। तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। पहले फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास पॉइंट जाएगा, यहाँ पे आएगा कितने डिजिट मूव किए हैं 1 2 और राइट की तरफ किया तो माइनस पावर आएगा -2। मंटीसा इसका हम चेक करते हैं लोगारिथम के टेबल से। फर्स्ट 2 वैल्यू का आता है 47। अब इसके एंड पे कोई वैल्यू नहीं है। 47 को हम किस में चेक करेंगे 0 को। 47 को हम टेबल 0 में चेक करते हैं। (47) को चेक करते हैं 0 के टेबल में। 47 हमारा ये रहा, चेक 0 में करना है तो ये 6721 यहाँ पे आएगा पॉइंट। तो लॉग फाइंड करना है। मंटीसा और करैक्टरिस्टिक्स की दोनों वैल्यू प्लस हो जाती हैं। -2 प्लस हो जाएगा 0.6721। इसको प्लस करते हैं। -2 प्लस 6721 तो हमारे पास आ जाएगा -1.3279। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट का आंसर है। 6 पार्ट की तरफ चलते हैं। 6 पार्ट हमें दिया हुआ है 0.00354 0.00354। सबसे पहले इसकी हमने क्या करनी है करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। करैक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करते हैं मैंने आपको बताया है ऊपर सारे प्रीवियस क्वेश्चन में। करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करने का सबसे आसान तरीका, इसको हम पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। 10 की पावर जो आएगी वही हमारे पास उसकी करैक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास यहाँ पे आएगा कितने मूव किए हैं 1 2 3 4 तो 10 की पावर 4 साथ में राइट की तरफ जा रहा है तो हमारे पास माइनस में आंसर आएगा। तो -4 करैक्टरिस्टिक्स। मंटीसा फाइंड करते हैं। मंटीसा लोगारिथम के फॉर्म से हम देखते होते हैं। तो मंटीसा फर्स्ट 2 नॉन ज़ीरो डिजिट वैल्यू होती है उनका चेक करते हैं। 35 को हम देखेंगे 4 के कॉलम में। ये रहा 35, उसको देखना है 4 के। ये रहा 4 5490 और इसके स्टार्ट पे पॉइंट होता है। जब लॉग फाइंड किया तो करैक्टरिस्टिक्स और मंटीसा दोनों की वैल्यू जो वो हो जाएंगी प्लस। तो -4 प्लस 0.5490 इसको प्लस करके देखते हैं। -4 प्लस 0.5490 तो हमारे पास आ जाएगा -3.451। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट का आंसर। यही हमने फाइंड करना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ़ log 3.177 = 0.5019 देन फाइंड। उन्होंने बोला कि इस log की वैल्यू उन्होंने हमें ये दे दी है, फाइंड करो log 3177। तीनों क्वेश्चन सेम ही है तकरीबन। log 31.77 0.031। तो फर्स्ट वाला इसका क्वेश्चन देखते हैं। log मैंने यहाँ तीनों क्वेश्चन लिख लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि log 3177। अब ये देखो ऊपर उन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है इफ़ log 3.177 मतलब फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास होता है साइंटिफिक नोटेशन में और उन्होंने हमें यहाँ पे इसका मंटीसा दे दिया है। log इसका चेक किया तो ये डेसिमल पॉइंट वाली जो वैल्यू वो हमारे पास मंटीसा है, जो पहली होती है वो इसकी करैक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे उन्होंने हमें मंटीसा दे दी है। तीनों क्वेश्चन का मंटीसा हमारे पास क्या है 50
1.19। तो इसका लॉग फाइंड करना है, तो पहले करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं इसकी। करैक्टरिस्टिक्स सिर्फ हमें करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी पड़ेगी, मंटिसा उन्होंने हमें दिया हुआ है। करैक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड करती हैं, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 3177, यहाँ पे पॉइंट है तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास जाएगा। यहाँ पे कितने मूव किए हैं 1 2 3, तो हमारे पास 10 की पावर 3, तो करैक्टरिस्टिक्स क्या आ गई 3। और मंटिसा उन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है, मंटिसा हमारे पास क्या है 0.5019। तो लॉग फाइंड करना है इसका, लॉग 3177 हमारे पास किसकी आ जाएगा, करैक्टरिस्टिक्स प्लस मंटिसा। इसको प्लस करते हैं, 3 प्लस 0.5019 3.5019, ये हमारे पास आ जाएगा लॉग 3.5019। क्या था लॉग, उन्होंने हमें बोला था, उसका मंटिसा हमें गिवन दे दिया है। उन्होंने बोला इसका लॉग फाइंड करें, सिर्फ करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है, मंटिसा हमें गिवन है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा लॉग। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका लॉग 31.7। सेम ऐसे इसकी करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं। करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास हमारा पॉइंट जाना चाहिए। तो यहाँ से मूव करके यहाँ पे कितने डिजिट मूव किए हैं 1, और लेफ्ट की तरफ है तो प्लस में आएगा, तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगी 1। मंटिसा गिवन है हमें 0.5019। तो लॉग फाइंड करना है, दोनों की वैल्यू को प्लस कर दें, करैक्टरिस्टिक्स और मंटिसा, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 0.5019। जब इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.5019। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, इसमें भी सेम करैक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है। पहले करैक्टरिस्टिक्स वही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के पास आना चाहिए, हमें दिया हुआ उन्होंने 0.03177। तो यहाँ से मूव करके यहाँ पे आएगा, कितने डिजिट मूव किए हैं 1 2, लेकिन राइट की तरफ है तो 10 की पावर -2 आएगा, तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स आ जाएगी -2। आगे मंटिसा फाइंड करना है। मंटिसा जो हमें गिवन है, गिवन क्या है 0.5019। सभी भी क्वेश्चन में यही वाला थर्ड वाला ही पार्ट कर रहे हैं, तो सभी में यही गिवन है 0.5019 0.5019। जीरो लगाएं ना लगाएं कोई क्वेश्चन में फ़र्क नहीं पड़ता। अब लॉग फाइंड करते हैं, मंटिसा और करैक्टरिस्टिक्स को प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग -2 प्लस 0.5019। इसको कैलकुलेटर से प्लस करते हैं, -2 प्लस 0.5019, तो हमारे पास आ जाएगा -1.4981। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्लास 4 क्वेश्चन बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है लॉग x इज इक्वल 0.0065। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने हमें दिया, मैंने सारे क्वेश्चन इधर राइट कर लिए हैं। फर्स्ट वाला पार्ट है 4 क्वेश्चन का, लॉग x इज इक्वल 0.0065। यहाँ से उन्होंने बोला है कि ये x की वैल्यू फाइंड करें, मतलब यहाँ से लॉग ख़त्म करना पड़ेगा। जब हम लॉग को ख़त्म करते हैं तो वो दूसरी साइड पे जाके एंटी लॉग बन जाता है, या तो दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर मैं बता रही हूँ, जैसे 2x इज इक्वल 3। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है, 2 दूसरी तरफ पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। सेम ऐसे ही अगर लॉग की वैल्यू निकालनी है, इक्वल में हो यहाँ पे 1, तो यहाँ से लॉग दूसरी साइड पे जाएगा तो वो एंटी लॉग बन जाएगा। ऐसे कर दे, या दोनों तरफ से एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लॉग से कट हो जाता है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लॉग x इज इक्वल 0.006y, एक्स की एंटी मल्टीप्लाई बाय एंटी लॉग
बोथ साइड, दोनों साइडों पे एंटी लॉग को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लॉग से कट हो जाता है। एंटी लॉग मल्टीप्लाई करेंगे लॉग ऑफ एक्स से इक्वल, इधर भी एंटी लॉग आएगा 0.0065। तो ये लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, इधर रह जाएगा एक्स इज इक्वल एंटी लॉग 0.0065। अब हम इसका एंटी लॉग के टेबल में एंटी लॉग चेक करते हैं। एंटी लॉग जो चेक करते हैं वो डेसिमल पॉइंट के वैल्यू के बाद वाली। अब 0 को हमने चेक करना है 6 में, फिर उसका मेन डिफरेंस 5 में चेक करके दोनों का आंसर को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब 0 को 6 के टेबल में पहले चेक करते हैं एंटी लोगार्थम। अब ये एंटी लोगार्थम वाला टेबल है, लोगार्थम वाला अलग था और एंटी लोगार्थम वाला अलग से। अब ये एंटी लोगार्थम वाला टेबल है, 0 को चेक करना है 6 में 1014। 6 में चेक किया तो हमारे पास आया 1014। अब उसी को मेन डिफरेंस 5 में चेक करते हैं। 0 को मेन डिफरेंस 5 में हमारे पास है 1, प्लस कर देंगे 1 तो ये हमारे पास हो जाएगा 1015। तो ये हमारे पास आ गया 1015 और इसका पॉइंट वहाँ पे लगाते हैं, ये हमने देखना है। करैक्टरिस्टिक 0 है तो इसका पॉइंट यहाँ पे आएगा। अगर करैक्टरिस्टिक 2 होती तो पॉइंट आगे आना था, 3 होती तो उससे आगे आना था, 4 होती तो लास्ट पे आना था। अब हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या है, दी हुई है 0, तो 0 है तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब 2 चेक करते हैं। 2 दिया हुआ उन्होंने log x इज इक्वल 1.192। यहाँ भी x की वैल्यू फाइंड करनी है सेम। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं 1.192, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड। एंटी लॉग लॉग से कट जाता है इसलिए दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे। एंटी इंटू लॉग ऑफ एक्स इक्वल एंटी लॉग 1.192। तो ये लॉग एंटी लॉग से कट जाएगा, इधर ले जाएगा x इज इक्वल एंटी लॉग 1.192। मैंने पहले भी बताया था कि जो एंटी लॉग है वो डेसिमल से आगे वाली वैल्यू का लेते हैं। अब 19 को हम 2 में चेक करेंगे, 0.19 को 2 में चेक करें। 0.19 हमारे पास ये रहा, उसको किस में चेक करना है, 2 वाली कॉलम है। तो ये वाला 2 वाला कॉलम है 1556 1556। अब देखिए इसकी करैक्टरिस्टिक क्या दी है 1, तो इसका पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा इसका करैक्टरिस्टिक। अगर 0 होती तो फर्स्ट पे आना था। ये हमारे पास आ गया x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये हमारे पास थर्ड पार्ट है। वह log x इज इक्वल -3.434। सोल्यूशन देखते हैं इसका। log ऑफ x इज इक्वल -3.434। अब चेक करें। अब यहाँ उन्होंने हमें माइनस में log दे दिया, इसका मतलब इसका जो मंटीसा है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। लेकिन हमें पता है जो मंटीसा हमारा हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे जो यहाँ पॉइंट से पहले जो भी उन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है, इसमें एक प्लस करके 3 है ना, इसमें एक प्लस करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 4। 4 को माइनस भी करेंगे और 4 को प्लस भी करेंगे इस सारी वैल्यू में, -3.434, ताकि जो हमारा मंटीसा है वो हमारे पास पॉजिटिव आ जाए। यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसमें एक ऐड करके उसको प्लस और माइनस करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 होता तो 2 में प्लस करना है 3, फिर 3 को माइनस भी करना था और 3 को प्लस भी करना था। अब यहाँ उन्होंने हमें पहले ही 3 दे दिया है तो 3 में से एक माइनस कर 3 में प्लस करेंगे 1 4, तो 4 को प्लस भी करेंगे और हम इसको माइनस भी कर रहे हैं। करके देखते हैं। log ऑफ x हमारे पास आ जाएगा 3 में एक प्लस किया था 4, -4 भी करेंगे और इसको प्लस भी करेंगे इस वैल्यू में से, ताकि जो हमारा मंटीसा है वो प्लस हो जाए। -4 ऐसे ही हम पीछे पढ़ा था कि 4 को बार में भी लिख सकते हैं, अगर माइनस हो तो उसको बार की सूरत में, तो इसको बार की सूरत में देती हूँ। प्लस ये वाली वैल्यू को प्लस माइनस करेंगे, -4 में से हमारे पास है +4, इसको माइनस करना है 3.434 तो हमारे पास आ जाएगा
0.5 हमारे पास आ गया 0.5, चेक कर लेते हैं 0.566, ये हमारे पास आ गया जो मंटीसा इसका पॉजिटिव हो गया। अब हम इसको लिख सकते हैं टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड, एंटीलॉग बोथ साइड, दोनों साइडों पे एंटीलॉग लेंगे जैसे प्रीवियस 2 क्वेश्चन किए हैं। तो एंटीलॉग लॉग से कट जाएगा तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इधर log ऑफ x आएगा, इधर भी एंटीलॉग लेंगे, फाइव सिक्स सिक्स, ये एंटीलॉग लॉग से कट गया, इधर रह गया x इज इक्वल। अब एंटीलॉग मैंने बोला था पॉइंट के बाद वाली दो वैल्यू का, 56 और 6 की रो में देखते हैं। 56 हमारे पास ये रहा 56, उसको किस कॉलम में देखना है 6, ये रहा 6, तो 6 में हमारे पास आता है 3681। करैक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं 4 -4 में दी हुई है, तो जब हम इसको माइनस में रखते हैं तो लेफ्ट की साइड चलते हैं, नॉन ज़ीरो डेसिमल यहाँ हमारे पास पॉइंट होता है, तो 4 करैक्टरिस्टिक्स हमें माइनस की तरफ चाहिए तो हम इधर को मूव करेंगे 2 3 4, तो हमारा पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे हमारा पॉइंट आ जाएगा, माइनस है ना इसलिए हम इसकी तरफ मूव करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा। अगर पॉजिटिव होता तो फिर लेफ्ट की तरफ जाना था, राइट की तरफ। ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ये भी इन्होंने हमें माइनस में दिया हुआ है, सेम वैसे ही करेंगे, ये भी सोल्यूशन देखते हैं। log x इज इक्वल -1.5726। अब देखिए ये फिर -1 दे दिया, तो 1 में 1 प्लस करेंगे 2 हो जाएगा, तो 2 को ऐड भी करेंगे और 2 को माइनस भी करेंगे, तो -2, पहले माइनस लिखना है फिर प्लस करना है ताकि ये वाला जो मंटीसा हमारे पास पॉजिटिव हो जाए। 2 माइनस को हम बार में ऐसे लिख सकते हैं, पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, इसको माइनस करते हैं 2 माइनस 1.5726, तुम्हारे पास आया 0.4274, ये हमारे पास आ गया मंटीसा पॉजिटिव में। टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड, दोनों जानब एंटीलॉग लेते हैं, तो इधर हमारे पास आ जाएगा एंटीलॉग log ऑफ x इक्वल एंटीलॉग 2.4274, ये log से एंटीलॉग कट जाएगा, इधर रह जाएगा x इज इक्वल एंटीलॉग 2.4274। इसका एंटीलॉग चेक करते हैं, एंटीलॉग पॉइंट के बाद वाली वैल्यू, डेसिमल पॉइंट के बाद वाली 42 को 7 के टेबल में और फिर डिफरेंस 4 में। एंटीलॉग वाला लॉगरिथम को ओपन किया, फोर्टी टू को 7 के टेबल में, 42 ये रहा, 7 लोग इधर है हमारी कॉलम, ये 42 को 7 और ये रहा 42, 2673, इसको साइड पे लिखेंगे क्योंकि बाद में मेन डिफरेंस भी देखना है। 2673 मेन डिफरेंस 4 है, 4 में चेक कर लेते हैं हम, 4 में हमारे पास आएगा 2, इसमें कर देंगे +2, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2675। अब देखें करैक्टरिस्टिक्स -2 दी है, तो फर्स्ट नॉन डिजिट 0 यहाँ पॉइंट था, 1 2 यहाँ पे हमारा आ जाएगा पॉइंट, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 0.02675, ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं इसका, अभी हमारे पास पॉजिटिव में ही दिया हुआ है, log ऑफ x इज इक्वल 4.3561। इसका सिंपल टेकिंग एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड पे, क्योंकि इसमें माइनस नहीं है, माइनस होता है तो फिर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें प्लस माइनस करना पड़ना था। बोथ साइड, दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेते हैं ताकि वो लॉग से कट जाए।
एंटी लॉग इंटू लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग 4.3561। अब ये एंटी लॉग लॉग से कट गया, x इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग 4.3561। एंटी लॉग पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद वाली दो वैल्यू का चेक करते हैं। अब 35 को 6 में टेबल में चेक करेंगे, फिर उसको मेन डिफरेंस 1। एंटी लॉग का टेबल ओपन करते हैं। 35, अब 35 को 6 के टेबल में देखना है। ये रहा हमारा 6 और ये रहा 35। 35 6 में 2270, 2270। अब मेन डिफरेंस 1 में और 35 को ही 1 में चेक करेंगे। ये रहा हमारा 1 प्लस हो जाएगा 1, 22 पीछे वाला था 2270। तो 2270 में प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल 2271। अब पॉइंट लगाना है। अब देखें 4 और प्लस का है, तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के पास 4 है, तो हमारी इसकी डेसिमल प्लेस कहाँ पे आएगी? यहाँ पे आएगी। यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 1 2 3 4। ज़ीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि 4 वैल्यू उन्होंने बोला है कि 4 डिजिट के बाद हमारा पॉइंट आए। तो यहाँ से नॉन डेसिमल के बाद जब हम साइंटिफिक नोटेशन देखते हैं, यहाँ से चेक करते हैं फर्स्ट नॉन डिजिट, तो 1 2 3, तो एक और लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ा है। आगे समझ? आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन होंगे क्लास। तो यहाँ पे हमारा आ गया पॉइंट। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट देखते हैं हम। लास्ट पार्ट हमें सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 6 पार्ट है ये। लॉग ऑफ x इज इक्वल है हमारे पास -2.0184। पीछे हम प्रीवियस क्वेश्चन कर चुके हैं कि अगर हमारे पास ये लॉग माइनस में दिया हो, इसका मतलब ये जो मंटीसा है हमारे पास वो क्या है? माइनस में है। तो इसका जो मंटीसा है उसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, या जो भी माइनस में वैल्यू थी उसमें एक प्लस करके उसको प्लस और माइनस करेंगे। मतलब यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो इसमें एक प्लस करेंगे तो 3 बन जाएगा। तो इसको करते हैं लॉग ऑफ x, माइनस भी 3 करेंगे और प्लस भी 3 करेंगे इस सारी वैल्यू में से -2.0184। तो ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, जो मंटीसा होता है वो उसको माइनस होता है, उसको हम बार में लिख सकते हैं, तो बार लिख देंगे। इधर हमारे पास अब -3 में से ये हम माइनस करेंगे, +3 में से माइनस करेंगे, +3 माइनस 2.0184, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.9816। अब जो हमारा मंटीसा है वो पॉजिटिव हो चुका है। अब प्रीवियस क्वेश्चन की तरह x की वैल्यू फाइंड करनी है, टेकिंग एंटीलॉग बोथ साइड। दोनों साइड पे एंटीलॉग लेंगे। एंटीलॉग बोथ साइड, एंटीलॉग जो लॉग से कट जाता है तो हमारे पास x आ जाएगा। एंटी लॉग, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से पहले, लॉग ऑफ x इक्वल, अब दोनों साइड पे तो इधर भी एंटी लॉग आएगा, 3/.9816। ये लॉग एंटी लॉग से कट गया तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग 39816। पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो एंटी लॉग हम वो फाइंड करते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद वाली दो वैल्यू का। अब 98 को फर्स्ट पहले 1 के कॉलम में चेक करेंगे, फिर मेन डिफरेंस 6 में, मीन डिफरेंस 6 में। 98 को 1 के कॉलम में चेक करते हैं, एंटी लॉग 98 को 1 के टेबल में। 1 हमारा यही है 9572, 9572। अगर मीन डिफरेंस 6 में, इसी को 98 को मीन डिफरेंस 6 में चेक करना है, तो 6 हमारे पास ये रहा, जो हमारे पास आएगा 13। तो इसमें प्लस कर देंगे 13। तो 9572 में प्लस करके देखते हैं 13 क्या आता है, 9585, 9585। अब देखिए करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे माइनस है, तो हमें
लेफ़्ट की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे नॉन डेसिमल, यहाँ पे पॉइंट होता है नॉन डिजिट, नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो 3 पॉइंट हमें चाहिए, तो इस तरफ मूव करेगा 1 2 3। तो यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ भी 0, यहाँ पे हमारा आएगा पॉइंट। तो हमारा आंसर आएगा 0.003। बोला था ऊपर माइनस है इसलिए इस तरफ को हम मूव करेंगे। तो यही हमारे पास आंसर है। क्लास एक्सरसाइज 2.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है।